पिताजी अब बहुत हो गया, अब तो बंटवारा कर दो। हाँ पापा, मैं भी यही कह रहा हूँ, अब बंटवारा कर दो। अच्छा बेटा सुनो तो, पिताजी अब क्या बचा है सुनने सुनाने को, बहुत दिन हो गए, आज बंटवारा कर ही दो। सुनने सुनाने को अब रहा ही क्या है, आज बंटवारा होकर ही रहेगा। अरे बेटा कम से कम मेरी बात तो सुनो। तू चुप बैठ जा वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा अभी। भैया ज्यादा बकवास मत करो वरना मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। देखो पापा ये कितना बदतमीज हो गया है, अपने भाई से बदतमीजी से बात कर रहा है। अच्छा, और तुम जो बार बार मुंह तोड़ने की बात कर रहे हो वो? अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, मेरी बात तो सुनो एक बार। पापा ये जो शहर वाली जमीन है उसमें से तो हम दोनों की आधी आधी कर दो, और जो गांव वाली जमीन है वो सारी जमीन मुझे दे दो। गांव वाली जमीन लूंगा मैं सब। तुम क्या करोगे भैया गांव वाली जमीन का? तुम शहर वाली में से थोड़ी सी जगह ले लो, बाकी मैं ले लेता हूँ। मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, तुम्हारी क्या है? तुम ठहरे रड़ुआ फक्कर चेतराम। अच्छा बेटा, मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, हैं? मैं रड़ुआ फक्कर चेतराम हूं तो मेरी जरूरतें नहीं है क्या? अच्छा भाई साहब चलो। बुआ पहले बंटवारा हो जाए तब जाएंगे पापा कहीं। बेटा बंटवारा तो हो लिया। कब कर दिया पापा बंटवारा? बंटवारा तब हो लिया जब मैं तुम दोनों का फोन लगाता था और तुम दोनों मेरा फोन नहीं उठाते थे। थक गया था मैं तुम्हारा फोन लगाते लगाते। तब तुम्हारी बुआ ने मेरा इलाज कराया, मेरी किडनी में दिक्कत थी, मेरी किडनी की दिक्कत खत्म करवाई, और उसके बाद मेरी आंखों में दिक्कत थी तो तुम्हारी बुआ ने मेरी आंखें बनवाई। मैंने तभी सारी संपत्ति तुम्हारी बुआ के नाम कर दी। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम। अरे इतनी देर से तभी तो मैं कह रहा था कम से कम मेरी बात तो सुनो, लेकिन तुम दोनों सुनने को तैयार ही नहीं थे।